तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर जो है क्लास 10th का चैप्टर है और क्लास 9th का सिलेबस अभी हमने कंप्लीट कर दिया है। ये क्लास 10th का सिलेबस पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद करने की है, सबसे पहले पेयर का मतलब है दो इक्वेशंस होंगी, इसलिए पेयर है। लीनियर इक्वेशन, रिकैप, लीनियर इक्वेशन वो होती है, इक्वेशन है इसलिए इज इक्वल टू का साइन है, लीनियर है इसलिए जो डिग्री है उसके वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, और LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये है लीनियर इक्वेशन की 3-4 कंडीशंस जो मीट करनी पड़ती हैं। टू वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। तो ये इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 b1 ये कोएफिशिएंट्स हैं x और y के, और c1 जो है कांस्टेंट है। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें a2 b2 ये कोएफिशिएंट्स हैं x और y के, और c2 जो है वो सेकंड कांस्टेंट है। ऐसी ये दो इक्वेशंस हैं। तो हमेशा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो इक्वेशंस होंगी और लीनियर इक्वेशंस होंगी, डिग्री 1 होगी और दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल होगा x और दूसरा वेरिएबल होगा y। कुछ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन, राम वेंट टू अ फेयर। राम किसी एक फेयर में गया, मेले में गया। ही प्लेड रिंग गेम एंड टू कैमल राइड। उसने रिंग गेम खेली और कैमल राइड की। ही प्लेड रिंग गेम फॉर हाफ द टाइम्स ही टुक द कैमल राइड। उसने रिंग गेम आधी टाइम जितने उसने कैमल राइड की उसने उतनी टाइम रिंग गेम खेली। अगर उसने कैमल राइड 2 बार की तो रिंग गेम उसने 1 बार खेली। पहला तो ये हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 रिंग गेम इज ₹4। एक बार रिंग गेम खेलने के लिए उसको 4 रुपये लगते हैं, और एक कैमल राइड के लिए कॉस्ट है वो उसको 3 रुपये लगते हैं। राम स्पेंट ₹20 इन दी फेयर। उसने टोटल में 20 रुपये मेले में खर्चे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिंग गेम्स प्लेड एंड कैमल राइड्स टेकन बाय राम। पता करो कि कितनी रिंग गेम्स खेली और कितनी कैमल राइड्स राम ने ली। अब ये जो क्वेश्चन है लगता हमारे को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये सबसे पहले हमारे को चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर है तो हमारे को दो इक्वेशंस चाहिए और दो वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। तो सबसे पहले वेरिएबल ढूंढते हैं। दो ही चीज़ें कर रहा है वो, एक रिंग गेम खेल रहा है और एक कैमल राइड कर रहा है। इन्होंने भी हमसे पूछा है कि रिंग गेम्स का नंबर और कैमल राइड कितनी बार किया ये बताओ। तो एक को x लेते हैं, दूसरे को y लेते हैं। तो हमने क्या, लेट नंबर ऑफ रिंग गेम्स प्लेड इज इक्वल टू x एंड लेट नंबर ऑफ कैमल राइड्स टेकन इज इक्वल टू y। दो वेरिएबल आ गई। अभी हमारे को चाहिए दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन उसने बोला है ही प्लेड रिंग गेम फॉर हाफ द टाइम ही टुक द कैमल राइड। अगर उसने रिंग गेम 2 बार खेली, अगर उसने रिंग गेम 1 बार खेली है तो कैमल राइड उससे आधी टाइम उससे डबल खेली है। सॉरी करेक्शन, उसने अगर कैमल राइड 2 बार ली है तो रिंग गेम 1 बार खेली है, मतलब कैमल राइड उसने डबल टाइम ली है और रिंग गेम 1 बार खेली है। तो इसकी इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू y/2। x क्योंकि रिंग गेम है और y जो है कैमल राइड। कैमल राइड अगर 2 खेली हुई तो 2/2 1 हो जाएगा, तभी उसने 1 x खेली है। ये इक्वेशन हो गई। तो इसमें क्या है, इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2x इज इक्वल टू y और 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन गई पहली। दूसरा उसने बोला है कि जितनी एक रिंग गेम को खेलने के लिए उसको 4 रुपये लगने थे, तो 4 × x इसकी टोटल कॉस्ट होगी हमारी रिंग गेम की, और एक बार कैमल राइड की उसको 3 रुपये लगते हैं, तो 3 × y टोटल कॉस्ट हो गई उसकी कैमल राइड की। टोटल पैसे उसने खर्चे हैं वो हैं 20। तो 4 × x प्लस 3 × y इज इक्वल टू 20। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसमें 4x प्लस 3y, 20 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हैं इन इक्वेशंस का आंसर निकालने के लिए। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू वाई, जिसका मतलब ये है y की वैल्यू जितनी होगी उसकी आधी वैल्यू होगी x की। तो ये इसका टेबल बन जाएगा, y 0 होगा, x 0 होगा, y 2 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, y 4 2 6 3। इक्वेशन नंबर 2 जो है 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 को इधर कर दिया तो 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 3y को यहाँ पे ले आया माइनस 3y, x इज इक्वल टू 20 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। अब y की वैल्यू चेंज करते रहो, हमारे को x की वैल्यू पता चलती रहेगी। y को 0 किया तो 20 बाई 4 x हो गया 5, y को 4 किया तो 4 3 12, तो 20 माइनस 12 इज 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2। y को माइनस 4 किया तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज प्लस 12, 20 प्लस 12 इज 32, 32 डिवाइडेड बाई 4 इज 8। अब ये हमारी दो इक्वेशन होगी, ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लॉट करते हैं। इक्वेशन 1 ये वाली है, रेड कलर से इक्वेशन 1 को प्लॉट किया हुआ है, 0 0, फिर x1 है, y2 है, फिर x2 है, y4 है और x3 है, y6 है। और जब ब्लू लाइन से दूसरी इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे, जब y 0 है तो x 5 है, जब y 4 है तो x 2 है, फिर y माइनस 4 है तो x 8 है। इन दोनों लाइंस को जब हम देखते हैं, प्लॉट करते हैं, तो एक पॉइंट पर 2 4, जब x 2 है और y 4 है, इस पर दोनों हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और यही दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, मतलब कि 2 इज द नंबर ऑफ रिंग गेम्स प्लेड और y इज नंबर ऑफ कैमल राइड्स प्लेड। इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है ग्राफिकल मेथड से। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमारे को समझना पड़ेगा। पहले है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पता है, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं जिसके अंदर वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, x और y का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो लाइंस हैं ग्राफ में, दोनों इक्वेशंस की लाइन वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक इक्वेशन ऐसी है तो दूसरी की भी लाइन उसके बिल्कुल पैरेलल है। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मिलेंगी नहीं, पैरेलल चलेंगी, तभी x और y की कॉमन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। दूसरा हम देखते हैं वो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस वो होती हैं जिनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, जिसमें जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही उस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो ये जो ऊपर वाला हमने एग्जांपल किया है, इसमें ये एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि दोनों जो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और वही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और यही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो पहले हुआ इनकंसिस्टेंट, दूसरा हुआ कंसिस्टेंट, एंड तीसरा होता है कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं कि इसमें x और y की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती है, एक सॉल्यूशन नहीं, 1000 तरीके की सॉल्यूशंस होती हैं, और इसकी जो इक्वेशंस हैं वो लाइंस जो होती हैं वो लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर का मतलब ये है कि अगर पहली इक्वेशन की लाइन ये है तो दूसरी इक्वेशन की लाइन उसी लाइन के ऊपर ही है। दैट मीन्स जब दो ही एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बैठी हुई है तो उसकी जितने भी पॉइंट्स हैं दोनों लाइन में वो सारी लाइंस के सॉल्यूशंस मीट करते हैं। तो वो हो गई हमारी कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसी के बारे में कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे को अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो है कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब हमारे को पता है कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट जो हमारे वेरिएबल होते हैं उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है अटैच्ड, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे x का कोएफिशिएंट है a1, y का कोएफिशिएंट है b1। तो
और C1 जो है वो कांस्टेंट है, वो x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है। तो पहली इक्वेशन 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनको हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय a2, इसका हम रेशियो निकालते हैं। a1 को a2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया a1 बाय a2, और b1 को b2 से डिवाइड करते हैं और c1 को c2 से डिवाइड करते हैं। अगर a1 को a2 से डिवाइड करने के बाद उसका आंसर b1 को b2 से डिवाइड करने के बाद नहीं आता है तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो एक पॉइंट पर मिलेंगी और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा। जब केस 2 है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, जब ऐसा हो कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशंस को इंसिडेंट होती हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, लाइन एक के ऊपर एक लाई करती है। और लास्ट केस है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है और जो दो लाइंस बनेंगी ईच इक्वेशन की वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या ऐसे पैरेलल होंगी या ऐसे पैरेलल होंगी। आइए इसी के आगे ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो और हमारा क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स की क्विज। मैथ्स क्विज में क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्ट लिया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स कितनी है? जितने बॉयज हैं उससे +4 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आप ये चेक करो कि कितने बॉयज और गर्ल्स ने क्विज में पार्ट किया, कितनी गर्ल्स थी और कितने बॉयज थे। हमारे को चाहिए, ये पेयर है तो हमारे को 2 इक्वेशन चाहिए और हमारे को 2 वेरिएबल चाहिए। पहले वेरिएबल है, सिंपल है, हमारे को गर्ल चाहिए और हमारे को बॉयज चाहिए। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। ये तो x और y हमारे वेरिएबल हो गए। अब पता है कि टोटल बच्चे थे 10, तो पहली इक्वेशन हो सकती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। और दूसरा हमारे को पता है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये 2 इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल हो गए, 2 इक्वेशन हो गई। अब हम ग्राफिकल मेथड से इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें अगर y1 है, x 9 है, y2 है, x 8 है, 3 है, 7 है, ये हमारे को इक्वेशन का प्लॉट करने के लिए हमने इसकी x और y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली। इक्वेशन 2 है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y1 है तो x 5 है, y2 है, x 6 है, 3 है, 7 है, 4 है, 8 है। तो हम देखेंगे इक्वेशन 1 को हमने रेड से प्लॉट किया है और इक्वेशन 2 को हमने ब्लू से प्लॉट किया है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है 7 3, मतलब कि गर्ल्स इसमें 7 हैं और बॉयज़ इसमें 3 हैं। तो यही हमारा आंसर होएगा। आंसर x इज इक्वल टू 7 गर्ल्स एंड y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू बॉयज़। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On comparing a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out if lines are parallel, coincident or intersect at one point. Parallel जो lines होती हैं वो हम बोलते हैं inconsistent. Coincident के होते हैं line on top of each other, और जब intersect करते हैं उसको हम बोलते हैं consistent. अब पहले हमारी को इक्वेशन में a1 क्या है और b1 क्या है वो चेक करना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में a1 है हमारा 3/2, b1 है 5/3 और c1 है -7। a1 b1 c1। इक्वेशन 2 में a2 है 9, b2 है -10 और c2 है -14। सो a1 by a2 इज 3/2 और डिवाइडेड बाय 9,
3/2 डिवाइडेड बाय 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/6 इसका आंसर आ गया। B1/B2 इज, B1 है हमारा 5/3, 5/3 एंड B2 इज -10, तो 5/3 डिवाइडेड बाय 10 इज 5 2 जा 10 इज इक्वल टू -1/6, और C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एज 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट हो जाती है और लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये हमने पढ़ा है, तो ये हम सीधे आंसर कर सकते हैं। हेंस लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. अभी हमको पहले दो वेरिएबल चाहिए, तो एक रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, ब्रेड्थ होती है। लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ गार्डन, लेट y इज इक्वल टू दी विड्थ ऑफ गार्डन। क्लियर हो गया? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है ट्वाइस सम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है हाफ द पेरीमीटर, इसको हाफ करना है। हाफ द पेरीमीटर क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 2 कट गया, हाफ द पेरीमीटर हो गया x प्लस वाई, और हाफ द पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। तो हमारी एक इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दूसरा क्या बोलता है, लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, मतलब x जो है लेंथ है इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, विड्थ से 4 ज़्यादा है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमारे को एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसके ऊपर हम वैल्यूज डाल देंगे, y 10 x 26 y 15 x 21। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज ये डाल दी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज हमने यहाँ पर डाली। इक्वेशन 1 को हमने रेड से मार्क कर दिया, इक्वेशन 2 को ब्लू से मार्क कर दिया। जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वो हमारा पॉइंट होता है 20 16, मतलब 20 है लेंथ और 16 है इसकी ब्रेड्थ। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ये होगी लेंथ, एंड y इज इक्वल टू 16 मीटर्स, ये होगी ब्रेड्थ। तो इससे हमारे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। तो अभी हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और क्या होती हैं ये, क्या इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो से कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन कोइंसिडेंट है, और कैसे हम इनको ग्राफिकल मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान में देने वाली बात यह है कि इनमें हमेशा 2 वेरिएबल होंगे और साथ ही इनकी 2 इक्वेशंस होंगी। अगर हमारे वेरिएबल्स और इक्वेशंस ठीक हमें पता चल गई तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। तो ये था आज का टॉपिक। आपको उम्मीद है आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू और जय हिंद।